ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुभ प्रभात सभी को। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में आज आपको आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रखी है तो आप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज 20 अगस्त का ये टेस्ट है। लास्ट पर जो टेस्ट लिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे कॉन्सेप्ट बेस्ड। कुछ के सही थे, कुछ को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर मेरे नंबर्स मैंने किया है अटैम्प्ट नहीं आ पाए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको मैनुअली चेक कर दूंगा। लेकिन जब भी आपसे होमवर्क या क्लास वर्क पोस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, 50% स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से पोस्ट कर रहे हैं टाइमली, बट 50% स्टूडेंट ने कुछ होमवर्क आज तक पोस्ट नहीं किए हैं। उनको लग रहा है कि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि आप जो भी रिकॉर्ड भेजते हो, आपके हर स्टूडेंट का एक प्रोफाइल सा बन गया है कि उसने कब होमवर्क सबमिट किया है, कब अटेंडेंस दी है, कब मीटिंग ली है, सारा कुछ डिटेल है वहाँ पे। ठीक है, किसी दिन मैं आपको पूरा सिस्टम से बताता हूँ। तो उस डिटेल को जब कोई चेक करेगा और मुझसे बोलेगा कि ये स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, जैसे अचरज की बात करें, शुरू में तो उसकी डिवाइस वाइस की प्रॉब्लम थी, तो उसको मैसेज अभी तक मेरे पास नहीं आया, बट वो होमवर्क सबमिट कर देता है टाइमली। फिर भी जो भी है उनके कांटेक्ट में सारे बता देना कि बहुत दिन तक आप अपसेंट रहोगे तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी ना, समटाइम्स आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट ने लिया है तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट में 20 मार्क्स या हो सकता है इस साल इंक्रीज़ हो जाए मैथ के इंटरनल मार्क्स। तो इंटरनल मार्क्स को मैं किस बेस पे दूंगा? आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, आप होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो टाइमली, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। फिर आप बोलोगे सर आपने मुझे नंबर्स कम दे दिए। लास्ट ईयर बैच से पूछना कि हर स्टूडेंट को मैंने पूरे फुल मार्क्स दिए थे। रीज़न यही होता है कि वो टाइमली इतना अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे। बट अभी भी साइंस के, कॉमर्स के सारे ही स्टूडेंट, इवन आर्ट्स, सारे तीनों सेक्शन के कुछ बच्चे ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो एकदम केयरलेस हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि होमवर्क, क्लास वर्क क्या है, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आगे अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सेव करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग नहीं है ऑनलाइन क्लास की। अप्रैल से स्टार्ट है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब अभी तक भी ना आपका होमवर्क प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। कल मैंने कुछ होमवर्क्स आपको सेंड भी किए हैं, इवन अनमोल, अमृतपाल, इन सारे के होमवर्क किए हैं। जितने होमवर्क दिए गए तो उसमें से 1 या 2 होमवर्क इन्होंने टाइमली सबमिट किए हैं, कुछ तो अभी तक सबमिट नहीं है। और इन्हीं के नाम नहीं, ढेर सारे ऐसे नेम हैं। मैं धीरे धीरे सारे होमवर्क आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे टेस्ट। टेस्ट की टाइमिंग होगी 9 बजे से लेकर के, अभी थोड़ा सा शायद लेट हो जाए तो मैं आपको टाइमिंग हाफ एन आवर्स की है, 30 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो टेस्ट। तो मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, 9:40 तक आपको टेस्ट रिटर्न लिखना है। उसके बाद गूगल क्लासरूम में जाना है और उसको पोस्ट करना है। तो लिखने का और पोस्ट करने का टोटल टाइमिंग जो है ये आपका 9:50 है। 9:50 तक आप पोस्ट कर लो। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और सेम क्वेश्चन की PDF या लिंक या इमेज आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। ओके, तो व्हाट्सएप नहीं, यहीं पे आप नोट कर लो सारे क्वेश्चंस। ओके, तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 24 को मैक्सिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, और जैसे भी इंस्ट्रक्शंस हो, कई स्टूडेंट्स अपना कैमरा वैमरा ऑफ करके इधर उधर चले जाते हो, मालूम है मुझे सब, बट आप जो 24 को जब भी बोला जाए क्लास ओवर होने के बाद, वो 5 या 10 मिनट आपसे कुछ बात करेंगे। तो जो जैसा भी बोला जाए आप, या कोई क्वेश्चंस पूछता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड, या जो भी टॉपिक चल रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी, मैक्सिमम मिनिमम का, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चंस एटलीस्ट। ये आपका टेस्ट पेपर है, 15 मार्क्स का है, 15 नंबर के हैं। अच्छा, कुछ को ये ऐसा लग रहा होगा कि सर ये अगर टेस्ट मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको टेस्ट नहीं देना है। बाद में सारे टेस्ट, क्योंकि रिकॉर्ड तो गूगल क्लासरूम का है, तो आप बोल भी नहीं सकते हो सर मैंने दिया था, तो सारे रिकॉर्ड रहेंगे, बाद में मैं बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, तो आप नोट करिएगा क्वेश्चंस, जितना भी टाइम नोट करने में लगेगा उसके बाद भी आपके पास टाइम मिलेगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 टेंजेंट है कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किस पॉइंट पे? इसका आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1,2, सेकेंड है -1, -2, थर्ड ऑप्शन है 2,1 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, द कर्व y इज इक्वल टू a e टू द पावर -x एंड y इज इक्वल टू b e टू द पावर x आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, जो 90 डिग्री में आपस में होते हैं उनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इफ़ ये दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल होंगे कब? जब ए बी की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू -b, थर्ड ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू -1 एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ये दोनों MCQ क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दूसरा वाला 2 मार्क्स का है। ओके, आपको पेपर पे पूरा नेम, रोल नंबर लिख करके PDF अपलोड करनी है इसकी, और टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसके बाद फिर वो मैं कुछ नहीं करूँगा, लिंक ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा और व्हाट्सएप पे किसी को नहीं भेजना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का और नॉर्मल का। किसका? टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2। ये भी 4 मार्क्स का है। तो हमें स्लोप्स फाइंड आउट करना है किसका? टेंजेंट का और नॉर्मल का। x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे कर्व है y इज इक्वल टू x³ माइनस x। नोट कर लिया। नेक्स्ट वन इज इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस b एट 1, -6 is parallel to line x minus y plus 5, then find a and b। फिर से देखना, if tangent to the curve, कर्व की इक्वेशन ध्यान से लिखना, y is equal to x³ plus ax plus b at पॉइंट है 1, -6 is parallel to line x minus y plus 5 is equal to 0। इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड a एंड b। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व xy plus 4 is equal to 0 at which the tangent are inclined at an angle 45 with x-axis। फिर से find the point on curve xy plus 4 is equal to 0 at which the tangents are inclined at an angle 45 with x-axis। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपने सारे नोट कर लिए होंगे। ओके, मीटिंग में बने रहना है, कैमरा सारे ऑन रखोगे, कैमरा ऑफ नहीं करना है। कैमरा जिसने भी ऑफ़ किया वो सपोज़ कि टेस्ट नहीं दे रहा है। तो जितना बोला जा रहा है, एक बार मैं रोज़ बोलता भी नहीं आपसे कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है? आज बोला जा रहा है, जितनी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको फॉलो करिए। तो आराम से कैमरा ऑन कर लो। हाँ, कहीं सॉल्व वॉल्व करने में कुछ इधर उधर हो सकता है तो बता देना सर प्रॉब्लम हो रही है, तो आई कैन मैनेज। ओके, सो अब भी हो रहा है आपके पास 9:10 मान के चलते। अब यहाँ से आप टेस्ट दोगे 35 मिनट्स का, 9:45 पे आपका ये टेस्ट ओवर होगा। ओके, और आपके पास 5 मिनट सफिशिएंट है इसको PDF बना के पोस्ट करने का। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट और बढ़ा देता हूँ, 9:55 तक आपको पोस्ट करना। उसके बाद आपको लिंक नहीं मिलेगा, ना मुझे पर्सनल आपको मैसेज करना है कि सर नहीं हो रहा है। जैसा भी है आपको उसी लिंक पे ही पोस्ट करना है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम, कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जो रिकॉर्ड होगा उसी पे होना चाहिए और विद इन टाइम लिमिट्स। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करिए आप लोग और कैमरा ऑन करे रहिए, माइक ऑफ कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है?